अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। नाटो के सरबराह मार्क रूटे ने यूरोप में अमेरिका पर इन्हिसार कम या ख़त्म करने के लिए जारी नई बहस से मुतालिक कहा है कि अमेरिका की एटमी ज़मानत का कोई दूसरा नेमुल बदल मौजूद नहीं। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक नाटो के सरबराह मार्क रूटे ने म्यूनिख में जारी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान यूरोपीय ममालिक के अपने दिफा और एटमी सलाहियतों में इजाफे के हवाले से हो रही गुफ्तगू के दौरान ये बात कही। नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने आज हफ्ते को सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इन खदशात और बहस को मुस्तरद कर दिया कि यूरोप अमेरिका पर इन्हिसार ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। उनका ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब जर्मनी और फ्रांस के दरमियान एटमी ताउन के हवाले से बातचीत की खबरें गर्दिश कर रही है। अमेरिकी ज़मानत नागुज़ीर है। मार्क रूटे ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरा ख्याल है कि यूरोप में ऐसी हर बहस जो मजमूई तौर पर एटमी दिफा को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए है वो तो ठीक है, लेकिन यूरोप में कोई भी इस बात पर बहस नहीं कर रहा है कि इसे अमेरिका की एटमी छतरी के मुतबादिल के तौर पर देखा जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हर कोई इस बात को समझता है कि अमेरिका की एटमी छतरी ही हतमी ज़मानत है और बाकी तमाम बहसें इसके अलावा इजाफी इक़दामात की हद है। बरतानिया के होम ऑफिस ने दोहरी शहरियत रखने वाले तमाम बरतानवी शहरियों को खबरदार किया है कि 25 फरवरी 2026 के बाद वो सिर्फ इसी सूरत में बरतानिया में दाखिल हो सकेंगे जब इनके पास बरतानवी पासपोर्ट होगा। बसूरत दीगर इन्हें प्रवास, फेरी या ट्रेन पर सवार होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब बैरून मुल्क मुकीम या सफ़र करने वाले मुतअद्दिद बरतानवी शहरियों ने शिकायत की है कि अचानक नाफिज किए जाने वाले इस फैसले के बाद वो बरतानिया में दाखिल न हो सकने के खतरे से दो चार हैं। नए बॉर्डर कंट्रोल क़ानून के मुताबिक 25 फरवरी के बाद बरतानिया आने वाले हर फर्द के लिए सफरी इजाज़त हासिल करना ज़रूरी होगा, सिवाय इन अफराद के जो बरतानवी या आयरिश शहरी हों या जिन्हें इस कानून से इस्तिस्ना हासिल हो। मुख्तसर दौरानिया के मुसाफिरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन ज़रूरी होगी, जिसकी फ़ीस 16 पाउंड मुकर्रर की गई। ताहम बरतानवी दोहरी शहरियत रखने वालों पर पहली बार लाजिम होगा कि वह सफ़र के लिए अपना बरतानवी पासपोर्ट दिखाएं, वरना इन्हें अपने दूसरे मुल्क के पासपोर्ट पर सफ़र करने के लिए 599 पाउंड की कीमत का सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट हासिल करना होगा, जिसे बहुत से अफराद गैर मुनसिफाना और भारी जुर्माना करार दे रहे हैं। अमेरिकी हुकूमत का कहना है कि यमन से आए तारिकीन वतन के लिए 10 साल से जारी रहने वाली महफूज हैसियत को ख़त्म किया जा रहा है। सेक्रेटरी बराए होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टियन नोम ने आज ऐलान किया कि आर्जी महफूज हैसियत यानी टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस जो सितंबर 2015 में वहां जारी मुसल्लह तसादुम के बाद मशरिक़ सतह के इस मुल्क के लिए मखसूस की गई थी 60 दिन में ख़त्म कर दी जाएगी। अमेरिका में यह हैसियत तकरीबन 1400 यमनी शहरियों पर लागू थी। क्रिस्टियन नोम ने एक बयान में कहा, मुल्क में हालात का जायज़ा लेने और मुतालिका अमेरिकी सरकारी इदारों से मुशावरत के बाद मैंने ये फैसला किया है कि यमन अब अबूरी महफूज हैसियत के लिए कानून के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता। यमन के TPS फ़वाइद हासिल करने वालों को आर्जी तौर पर अमेरिका में रहने की इजाज़त देना हमारे कौमी मफाद के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि और इस मनसूखी को पहले अमेरिका का नज़रिया करार दिया। बयान के मुताबिक वो यमनी फ़ायदा उठाने वाले जिनके पास अमेरिका में रहने का कोई और क़ानूनी जवाज़ नहीं, इन्हें 60 दिन के अंदर रज़ाकाराना तौर पर मुत्तहदा अमेरिका छोड़ने या गिरफ्तार होने का सामना करना पड़ेगा। इनके लिए एक मुफ्त हवाई टिकट और अखराज बोनस के तौर पर $2600 की पेशकश भी की गई है अगर वो खुद निकलने का इंतखाब करें तो। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी हैं तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान जौहरी मुज़ाकरात में कठिन रहा है और तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए मुमकिना तौर पर खौफ फैलाना लाजमी हो सकता है। नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रॉग में सर्विस फौजियों से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुआहदा करना मुश्किल दिख रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कभी कभी आपको खौफ होना चाहिए, यही वाहिद चीज़ है जो वाकई सूरत हाल को हल करेगी। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात अमेरिकी हुकाम की तरफ से एक और तैयारा बरदार बहरी बेड़ा मशरिक़ सतह भेजा जा रहा है कि तस्दीक के बाद सामने आए हैं। ट्रंप ने कहा है कि यह इक़दाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया गया है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं तो अमेरिका तैयार रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली बेहतरीन हल हो सकता है। जब एक सहाफ़ी ने पूछा कि क्या वो ईरान में निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं तो ट्रंप ने कहा, ऐसा लगता है कि यही सबसे बेहतर बात होगी। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि वो गुज़िश्ता 47 साल से महज बातें करते रहे हैं। इस दौरान हमने इनकी बातों के बाद बहुत सी जिंदगियां खो दी। इससे पहले उन्होंने ईरान के साथ बातचीत को जारी मगर गैर यकीनी करार दिया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर खुफिया अमेरिकी हथियार के बारे में बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। उन्होंने इसे 10 कॉम्बो
वॉल्टियर कहा, जिसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी को उलझाए, परेशान करे, गुमराह करे या ज़हनी तौर पर परेशान करे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसी टेक्नोलॉजी ने जनवरी में वेनेजुएला में अमेरिकी फौजी ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी फ़ौज के दिफाई निज़ाम को नाकारा कर दिया, जिससे रूसी और चीनी निज़ाम नाकारा हो गए। उन्होंने ये बयान नॉर्थ कैरोलिना में फोर्ट ब्रिग मिलिट्री बेस में वेनेजुएला के रहनुमा निकोलस मादुरो को पकड़ने वाले खुसूसी दस्तों से मुलाकात के दौरान दिया। ट्रंप के तबसरे पहली बार निशान-ए-ज़द है जब उन्होंने खुफिया डिवाइस पर अवामी तौर पर खिताब किया। वो डेस कॉम्बो वोल्टर के बारे में भी बात करते हैं क्योंकि वो एक भी गोली नहीं चला सकते थे। रूसी निज़ाम ने काम नहीं किया, चीनी निज़ाम ने काम नहीं किया। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि वो क्यों काम नहीं करते। शायद एक दिन आपको पता चल जाएगा। ट्रंप ने कहा, इसने पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में इस डिवाइस को भी मुख्तसर तौर पर छुआ था। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने आज हफ्ते को रोज़ एथियोपिया में अफ्रीकी यूनियन के सरबराह इजलास से खिताब के दौरान इजराइल की जानिब से गाज़ा जंगबंदी के दूसरे मरहले पर अमल दरामद में हायल तमाम रुकावटों को दूर करने का मुतालबा किया। सदर महमूद अब्बास ने अपने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा के ज़रिए पढ़े गए खिताब में कहा, हम मुआहदे के दूसरे मरहले से मुतालिक दफ़ात पर अमल दरामद के हवाले से इजराइली कब्ज़े की जानिब से आयद करदा तमाम रुकावटों को ख़त्म करने की ज़रूरत पर जोर देते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन रुकावटों में इस टेक्नोक्रेटिक कमेटी का काम भी शामिल है जो गाज़ा के रोज़मर्रा के नज़्म व नस्क़ की निगरानी के लिए कायम की गई थी। फ़लस्तीनी सदर का कहना था कि रुकावटों का खात्मा खिदमात के तसलसल को यकीनी बनाने, इंसानी हमदर्दी की कोशिशों में हम आहंगी और तेज़ी से बहाली के अमल को मुमकिन बनाने के लिए ज़रूरी है। महमूद अब्बास ने इजराइल पर फ़लस्तीनी मुसल्लह ग्रुप हमास के साथ हुए इस जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम लगाया जो अक्टूबर में नाफिज हुआ था और जिसे अमेरिका की हिमायत हासिल थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि जंगबंदी के ऐलान से लेकर आज तक यानी गाज़ा में 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिससे जंगबंदी के पायदार होने और इसके दूसरे मरहले पर मुकम्मल अमल दरामद को ख़तरा लाहक है। अगरचे अमेरिका की सालिसी में हुई ये जंगबंदी को इज्तिमा अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो गई थी, लेकिन फ़लस्तीनी इलाके में तशद्दुद का सिलसिला अब भी जारी है और इजराइल व हमास एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने आज हफ्ते के रोज़ बताया कि इसने 3 फरवरी से 12 फरवरी के दरमियान शाम में दाइश के 30 से ज़ायद अहदाफ पर 10 फ़िज़ाई हमले किए। बयान के मुताबिक अमेरिका ने दाइश के बुनियादी ढांचे और असला कानून को निशाना बनाया और इन्हें तबाह कर रख दिया। कतर की सरकारी खबरसां NCQNA के मुताबिक कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी आज हफ्ते को अबू धाबी पहुंचे। अल बतीन एयरपोर्ट पर आमद पर मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कतरी हुक्मरान और इनके वफ्द का इस्तकबाल किया। इस मौके पर UAE के नायब सदर और नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान, दुबई के वली-ए-अहद और वज़ीर दिफा शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक शेख तमीम मुत्तहिदा अरब इमारात के इस बरादराना दौरे पर अबू धाबी रवाना हुए थे। ओमान के इलाके खसब के शुमाल मगरिब में जल्जले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सुल्तान क़बूस यूनिवर्सिटी में जल्जला मॉनिटरिंग सेंटर का कहना है कि जल्जला ओमान के मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 3:08 पर पेश आया। जल्जले का मरकज़ खसब में तकरीबन 386 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर थी। अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वादरे के गुज़श्ता माह चीन के शुमाल मगरबी सूबे गांसू में भी 5.5 शिद्दत के जल्जले महसूस किए गए थे। तुर्किया महकमा इत्तलात के मुताबिक तुर्क सदर ने इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म से 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात के साथ साथ इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर टेलीफोन पर बातचीत की। मोहम्मद शिया सुडानी के साथ गुफ्तगू में सदर अर्दगान ने कहा कि इनखरा इराक़ के साथ मुख्तलिफ शोबों में ख़ास तौर पर तिजारत में ताल्लुक़ात मजबूत करने के लिए इक़दामात जारी रखेगा। तुर्क सदर ने यह भी जोर दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन में इजाफा दोनों ममालिक के मफाद में होगा। रजब तैयब एर्दोगान का अप्रैल 2024 में दौरे इराक़ 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात में एक माया अमूर साबित हुआ। दौरे के दौरान सलामती, तिजारत, सरहदी, आबी वसाइल, ज़राअत, सक़ाफ़त और नक़ल व हमल समेत शोबों में 27 मुआहदे और मुफ़ाहिमती याददाश्तें तय पाई, जिन्होंने 2 तरफ़ा शराकत दारी की कानूनी बुनियादों को मजबूत किया। TRT वर्ल्ड सिटीज़न अवार्ड्स के 7वें एडिशन ने बड़े आज़मों में गहरे इंसानी नक्श छोड़ने वाली अहम शख्सियत को यकजा किया। तकरीब के दौरान एक इंतहाई जज्बाती मंजर उस वक्त सामने आया जब तुर्किया की खातून अव्वल आमिना अर्दगान ने शहीद गाज़ा सहाफ़ी याहिया बरज़ुक़ की वालिदा को गले लगाया। TRT के मुनक़िदा इस तकरीब में असातिज़ा, नौजवान रहनुमाओं, मवासलाती कारकुनों, मुअम्मरों और हिमायतियों को सराहा, जिनकी कोशिशों ने ज़िंदगियों को बेहतर बनाया और दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल हालात में इंसानी वक़ार का दिफा किया। इस तकरीब में खातून अव्वल आमिना अर्दगान ने भी शिरकत की, जिन्होंने इस मौके को एक बामायने इज्तिमा करार देते हुए बताया कि यह ज़बान, रंग और जोग्राफिया इससे बालातर है। अपने सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर करदा पैगाम में उन्होंने जोर दिया कि यह तकरीब इस बात की याद दहानी है कि इंसानियत की कोई सरहद नहीं है,
और कि बेशुमार नामालूम हीरो ऐसे हैं जो एक ज़्यादा मुनसिफाना दुनिया के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। सऊदी अरब मक्के मुकर्रमा में रमज़ान के मुक़द्दस महीने के इस्तकबाल की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई है। सऊदी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शाहराहें और गलियां खूबसूरती से सजाई जा रही है, जहां रंग बिरंगी लाइट्स और फानूस लगाए गए हैं। जबकि मशरिक़ सतह के बेशतर ममालिक में एक हफ्ता कबल ही रमज़ान के आगाज़ की तारीख का ऐलान भी कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान, तुर्किया और सिंगापुर ने एक हफ्ता कबल ही रमज़ान के आगाज़ की तारीख का ऐलान कर दिया और कहा कि मंगल 17 फरवरी को चांद नज़र आना मुमकिन नहीं होगा। तुर्की और सिंगापुर ने ऐलान किया है कि जुमेरात 19 फरवरी को रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा होगा, क्योंकि फल्कियाती हिसाबात के मुताबिक मुकर्ररा रोयत के दिन हिलाल नज़र आने का इम्कान नहीं है। वज़ीर तुर्की में तमाम हिजरी महीनों का आगाज़ पेशगी फल्कियाती हिसाबात की बुनियाद पर किया जाता है। फैशन के शौकीन अफराद ने सऊदी कप 2026 में खूबसूरत लिबास ज़ेबतन करके शिरकत की, जो 13 फरवरी से शुरू हुई और 14 फरवरी तक रियाज के किंग अब्दुल अजीज़ रेस कोर्स में जारी रही। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक के शहरी भी अपने सकाफती लिबास में मलबूस नजर आए, जबकि सऊदी लिबास भी मुमलिकत से आए हुए लोगों ने ज़ेबतन किया था। एक मेहमान ने अरब न्यूज़ को बताया कि मैं अपनी सकाफत को दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने नजदी लिबास पहना है जो लेवेंडर रंग का है और हाथ में लेवेंडर के फूल पकड़े हैं। उन्होंने मजीद बताया कि लेवेंडर के फूल बहार के मौसम में मुमलिकत के कुछ इलाकों में ज़्यादा होते हैं। मजमूई तौर पर ख्वातीन सब पर सबकत ले गई, जहाँ मर्द मेहमानों ने लेवेंडर या बरगंडी रंग के जुब्बे पहने, वहीं कई ख्वातीन मुख्तलिफ रंगों और अंदाज के रिवायती लिबास में नजर आई। सऊदी फैशन कमीशन ने ऐलान किया था कि 100 सऊदी ब्रांड एक मरतबा फिर शिरकत कर रहे हैं। बांग्लादेश की सबसे बड़ी मजहबी पार्टी जमात इस्लामी ने आज हफ्ते को ऐलान किया कि वो इंतखाबात के मजमूई नताइज को कबूल करती है। वाज़ेह है कि इससे कबल जमात इस्लामी ने वोटों की गिनती में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाया था। जुमेरात 12 फरवरी को हुए ये इंतखाबात 2024 की अवामी बगावत के बाद पहले आम इंतखाबात थे, जिनमें इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। जमात इस्लामी के 63 साल के अमीर शफीकुर रहमान ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि वो इलेक्शन कमीशन से अपने इंतखाबी शिकायत का अजाला करने के लिए कहेंगे। इनकी पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम आयद किया था, तहम उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। उन्होंने आज एक बयान में कहा कि किसी भी हकीकी जमहूरी सफ़र में क़यादत का असल इम्तिहान सिर्फ इंतखाबी मुहिम नहीं बल्कि अवाम के फैसलों को कबूल करने में होता है। हिंदुस्तानी मुसन्निफ़ा और इनाम याफ्ता अदबिया अरुंधति रॉय 2026 के बर्लिन फिल्म फेस्टिवल से अचानक अलहदगी इख्तियार कर ली। उन्होंने फेस्टिवल के ज्यूरी के बयानात पर सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि गाज़ा में जारी जंग पर खामोशी नाकाबिल माफ़ी है और तारीख ऐसे रवैयों का फैसला करेगी। अरुंधति रॉय को 2026 के बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में अपनी 1992 की फिल्म इन विच एनी गिव्स इट दोज वन के बहाल शुदा रिस्टोर वर्जन की नुमाइश के लिए मदऊ किया गया था। ये वही फिल्म है जिसने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया था। ताहम ज्यूरी के सदर वेम वेंडर्स और दीगर अरकान की जानिब से गाज़ा जंग पर दिए गए बयानात के बाद उन्होंने तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया।